हम तो हर प्रकार के मांस के खिलाफ है लौनी में, लेकिन भैंस का होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई और ये प्रूव हो गया कि गाय का मांस है तो धरती फटने वाली कहानी थी। ये 2 फैक्ट्री 3 और हैं जिनमें भैंस का मांस बता करके जिस तरह से उस कंटेनर पे भी भैंस का मांस लिखा था और गाय का मांस पाया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी में लगभग 4 करोड़ रुपए का गौमांस मिला है। उसको लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जो हाल फिलहाल में ही सूचना के बाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे और तमाम अपनी बातें मीडिया पर रख रहे हैं। विधायक जी, 4 करोड़ रुपए का गौमांस, लगातार आप ऐसी जो खबरें होती हैं उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? आप ही के प्रदेश में, यही बगल में दादरी है, आप भी गए थे, 4 करोड़ रुपए का गौमांस मिलता है, क्या कहेंगे? 4 करोड़ का नहीं है, जानकारी आपको पूरी नहीं है, वो लगभग 100 करोड़ का है। 100 करोड़ का गौमांस? 80 करोड़ का पहले था और अभी जो बाद में पकड़ा है वहाँ की कमिश्नर ने लगातार टीम लगा के जी। और अद्भुत बात ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, इतना बड़ा गैंग चल रहा है और उस पर चुप्पी साधे हुए थे। अगर नोएडा पुलिस और गो तस्कर मिल कर के संयुक्त कार्रवाई नहीं करते, वेदनागर जी हमारे वहाँ एक भाई है छोटे, और मेवात के गोरक्षक और यहाँ अपने मथुरा के सभी टीम ने मिलकर के इस बात की जानकारी नोएडा पुलिस को दी जी। और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई और जो तथ्य सामने आए हैं, मतलब वो इस तरह की स्थिति समझिए आप कि मुझे कहते हुए बहुत तकलीफ़ है। मतलब जिन गाय के लिए गाय कटती देख करके मैं अपना जॉब छोड़ करके, इंजीनियर था मैं, और मैं लगातार संघर्ष किया, जेल किया, कभी सोचा नहीं था कि मुझे विधायक बनना है। और आज तकलीफ इतनी है कि लगभग 10,000 गाय कटी है। 10,000 जी। 10,000 गाय आज 2 जिलों में नहीं मिलेंगी किसानों के यहाँ। इतनी गायों का कत्ल हो गया है। जिस देश में गौ माता के लिए औरंगजेब, उसको गोहत्या बंदी कानून लाना पड़ा। देश के राजा भले ही आपस में बटे हुए थे, जिसके कारण मुगलों ने, आक्रांताओं ने औरंगजेब जैसे राक्षस को दिल्ली का बादशाह बनने का मौका दिया। लेकिन जैसे ही गाय की बात हुई तो निहंग साधु और जो अपने नागा सन्यासी गुरु गोविंद सिंह और ये तमाम जितने भी हमारे किसान थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के मुगलों को काट डाला। उसके बाद गोहत्या बंदी कानून लाना पड़ा, जो औरंगजेब के समय में नहीं हुआ। आज माननीय योगी जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं जी जी, और वो पीठ गायों की रक्षा के लिए ही बना था। बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और गुरु गोरखनाथ जी का पीठ है जो भगवान महादेव के अवतार हैं। और इस पीठ के मतलब एक संत के होते हुए पुलिस को इतना निकम्मापन है कि आप देखिए बंगाल से, खुर्जा से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो पकड़े गए हैं। पहले बताया गया वहाँ का जो इंस्पेक्टर था, उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत उसमें थी लगातार, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना क्षेत्र में कैसे हो रहा था। तो इस चीज़ पे हम लोग वहाँ गए थे, हमको डाउट था कि भैंस का मांस होगा। हम तो हर प्रकार के मांस के खिलाफ है लौनी में, लेकिन भैंस का होगा। लेकिन जब रिपोर्ट आई और ये प्रूव हो गया कि गाय का मांस है तो धरती फटने वाली कहानी थी। और खुर्जा जब हमने पता किया तो वहाँ पता चला, जो पकड़े गए थे अपराधी गो तस्कर, कि खुर्जा में बहुत बड़ा कटान हो रहा है, अलीगढ़ में बहुत बड़ा कटान हो रहा है। सबसे ज़्यादा कटान अगर हो रहा है खुरखुर्द में हो रहा है, किठौर में हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है, मुरादनगर क्षेत्र में हो रहा है, निवाड़ी में अभी पकड़ा गया है। और इस सब को वहाँ की नोएडा की पुलिस ने, जब ये गो रक्षकों ने गो तस्करों की सूचना दी तो वो वहाँ पकड़े गए, पकड़ करके उसको लेकर के आई। तो जिसके यहाँ ये जाना था शेल्टर हाउस में, उसको भी गिरफ्तार किया। और वहाँ से बात सामने आई कि यहाँ से भी ये शुरुआत की गई थी अभी, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का ज़रूर रोल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद अगर वहाँ का इंस्पेक्टर है या चौकी इंचार्ज है, वो यही चेक नहीं कर रहा, जबकि कमिश्नर नोएडा के द्वारा ये निर्देश थे कि सारे हाईवेज पे चेकिंग करें, बाकायदा लिखित में निर्देश दिए हुए थे। इसमें लखनऊ में बैठे 2 अधिकारी इन्वॉल्व हैं जो हमें जानकारी आई है। लेकिन कमिश्नर ने इतना शानदार काम किया कि पूरे नेटवर्क को अगर वो चाहती तो नहीं टूटता, अगर थोड़ी भी बेईमानी होती दिमाग में। और वो जिस तरह से मुझे फीडबैक आया, मुझे नहीं जानकारी ज़्यादा है, तो मुझे बताया कि वो बहुत धार्मिक हैं और गो भक्त हैं, पूजा पाठी हैं। तो इस तरह का व्यक्ति ही न्याय की उम्मीद उसी से की जा सकती है। तो उन्होंने ये नेटवर्क पकड़ा, और इतना बड़ा नेटवर्क है दिल्ली में, जो एक
शाहिद नाम का बहुत बड़ा गो तस्कर जो चला रहा है, वहाँ से पूरा मास सप्लाई कर रहा है अरब कंट्रीज़ को, दुबई को, अफ़गानिस्तान को। दिल्ली में भी कुछ होटल्स में जा रहा है, कुछ जगह पे जो ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ सप्लाई कर रहा है पूरे एनसीआर में, और कहीं राजस्थान में भी चीज़ें आई हैं सामने। और गाज़ियाबाद उसका केंद्र था। वो सारा मास इकट्ठा होकर के कोई ऐलाना फैक्ट्री है, और उसके अलावा एक जो कांग्रेस के नेता है कपिल सिब्बल जी, उनकी पत्नी के नाम से फैक्ट्री है जहाँ पिछले दिनों बवाल हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था, गो तस्करों ने वहाँ रंगे हाथ पकड़ा था। और ऐसी कई फैक्ट्रियाँ वहाँ हैं, पूरा मेरे पास रिकॉर्ड में है, मैं आपको उसको देख के बता दूंगा जो मुझे जानकारी हुई है। तो मतलब गाज़ियाबाद में, साहिबाबाद में ये इकट्ठा हो रहा है आज से नहीं, लंबे समय से, बरसों से। विधायक जी, मेरा सवाल यह है, आप ही की सरकार है और सरकार इसी मुद्दे पर आई थी, और खुद आप जो है इन मुद्दों पर अपनी बात हर नेट प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, हर नेटवर्क पे उठाते हैं। लेकिन मैं आपको अभी गाड़ी में आ रहा था तो सुन रहा था आपकी कुछ बातें कि बड़ी शर्मसार करने वाली ये चीज़ें हैं। आपने कहा कि डूब मरने वाली ये चीज़ें हमारे इतने नेता जनता ने दिए, तमाम मंत्री आपके दिए, लेकिन जब ये सूचना मिलती है और खुद यहाँ से लोनी से, जबकि वहाँ पर भी आप ही की सरकार के विधायक हैं, सांसद हैं, जब आप यहां से जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार आपकी और फिर भी ये सब नेटवर्क हो रहा है? देखिए, मेरे जाने का और कोई कारण नहीं है। मैं गोरक्षा महाअभियान समिति का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, और अब हमारे बीच में महाराज जी नहीं रहे। गुरु शरणानंद जी महाराज मेरे गुरु हैं, जो हमारे रमन रेती में वहाँ गोकुल में है। बहुत बड़े संत, हजारों गाय हैं। लेकिन जो हमारे शंकराचार्य जी थे माधवाश्रम जी, उनके साथ मैं बहुत काम किया, और 7 नवंबर 1966 को हम लोग हमेशा पार्लियामेंट का घेराव करते रहे हैं। जो गो भक्तों को इंदिरा गांधी जी ने गोली चलवा करके वायदा करने के बाद भी करपात्री जी महाराज के साथ 2500 से ज़्यादा संत और वहाँ की जनता और गायों को मरवा दिया था। इसके बाद महाराज जी ने शराब दिया था और उनका पूरा परिवार नष्ट हुआ। गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा जी की हत्या हुई और लगातार परिवार में मौत हुई हैं। और राहुल गांधी भी जिस तरह से इतनी उम्र होने के बाद शादी नहीं कर रहे हैं, तो परिवार को जो शराब था वो लगभग लग रहा है पूरा होने जा रहा है। तो गाय के शराब से कोई नहीं बचा। मेरा कहना, महाभारत जो है इसमें दादरी जो जानने का ये है कि वहाँ भी हम तो जो गोरक्षक हैं उनके संपर्क में रहते हैं, हमारा नेटवर्क है। लेकिन वहाँ भी लोकल जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमें जनता ने वोट दिया है, और भाजपा को इसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदुत्व के नाते, डेवलपमेंट के नाते वोट लोग करते हैं, और हिंदुत्व के में खास तौर से गाय का मुद्दा विशेष रूप से है। मंदिर तो साक्षात चलता फूलता मंदिर है, गाय तो एकदम मंदिर है, और गाय विश्व की माता है। गाय में सारे देव निवास करते, ये बात सिद्ध है। और मैं तो गाय कटती देखी और उसके लिए मैं सब छोड़ करके संघर्ष किया, जेल गया 32 बार, लगातार लड़ा, राक्षसों से, तमाम सरकारों से लड़ा। और आज अपनी सरकार में जब ये स्थिति देखी तो मन बहुत ख़राब हुआ, 2 दिन तक नींद नहीं आई। वहाँ जा कर के जो किया और वो जो पकड़ा गया है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि अधिकारी आज भी अच्छे बचे हुए हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने इसमें इतनी कठोर कार्रवाई की, और पूरे गैंग को चाहती तो पकड़ करके FIR करके जेल भेज देती, लेकिन उन्होंने पूरे एनसीआर में, और कहाँ से क्या आ रहा, पूरे नेटवर्क को सब पे FIR करके, और जिस तरह से उन्होंने नई टीम जांच की बना दी है कि चाहे पुलिस का भी अधिकारी सस्पेंड किया है, अगर इंस्पेक्टर का इन्वॉल्वमेंट पाया गया, ACP का, DCP को कितना बड़ा है, उसको घसीट करके जेल भेजने का, मुकदमे लिखने तक का मैंने जो बयान पढ़ा है, ये अपने आप में अगर इस तरह के अधिकारी हों तो रामराज आ जाएगा। लेकिन जहाँ राक्षस बैठे उनका क्या इलाज है? ऐसे जगह जगह, चाहे वो दरोगा लेवल पे, मतलब गाय को कटवाने का मतलब ऐसा पाप भी कोई कर सकता है। ये भी मैं समझता हूँ कि ये घोर कलयुग चल रहा है। आप लगातार लखनऊ में बैठे हुए 2 अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको 2 दिन से सुन रहा हूँ, आज आपका समय मिला हमें बात करने का। कौन वो अधिकारी हैं, क्या आपको नजर आ रहा है? ऐसे कौन अधिकारी हैं जो, अगर ऐसी सरकार है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं और उसके नीचे बैठकर भी इस तरीके का प्रकरणों को, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? वो हम बता देंगे अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जल्दी भेंट करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये आप मानते नहीं क्या, पुलिस की मिली भगत के बिना संभव है? अब गाजियाबाद के अंदर साइट 4 में सबको पता है, पुलिस कमिश्नर बैठे हैं आराम से, लोगों ने बवाल किया, हंगामा किया, एक पे कार्रवाई नहीं। कंपनी को ढाने की बात की, NSA की बात की, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक बड़े नेता कांग्रेस के पत्नी के नाम पे थी, तो कुछ में मतलब नहीं है। तो यहाँ जो लोग अधिकारी हैं प्रदेश में, मतलब पूरे देश का, बंगाल से लेकर के पूरे NCR का और बिहार से होते हुए मास यहाँ साहिबाबाद आ रहा है, क्या बिना पुलिस के, बिना LIU को पता नहीं है? तो ये जो घटनाएं हैं ये दर्दनाक है। और गाजियाबाद अब टोटल ये सब निकल के आया
कि गाजियाबाद से ही सब जगह जा रहा है, चाहे दिल्ली जाता हो या विदेश जाता हो। गाजियाबाद को एलाना करके फैक्ट्री है, वो मैं आपको बता दूंगा। और ये 2 फैक्ट्री 3 और हैं जिनमें भैंस का मांस बता करके, जिस तरह से उस कंटेनर पे भी भैंस का मांस लिखा था और गाय का मांस पाया गया, और जो बाद में गाड़ी पकड़ी, अभी कमिश्नर नोएडा ने 6 जगह और गाड़ियों को पकड़ा है, उस गैंग को पकड़ा है और लगातार वहाँ कार्रवाई चल रही है। और हमें भरोसा है, एक एडिशनल सीपी ने हमें ये भरोसा दिलाया, उनका नाम ध्यान नहीं है, कि कोई बचेगा नहीं। मैडम ने कह दिया है कि एकदम कुचल दो किसी कीमत पे भी, और जो अधिकारी एक भी गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो कि वो नाजीर बने और कोई कर ना पाए। लेकिन गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के नाक के नीचे, दिल्ली के नज़दीक इतना बड़ा मांस कट के आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूव हो गया है। निवाड़ी में कल गाय कटी हैं, ये यहाँ मुरादनगर के नदी के किनारे लगातार कई गाँव हैं जिनमें गाय कट रही हैं। दासना मसूरी लाहौर में गाय कट रही हैं, साहिबाबाद में सारा मांस आ रहा है इकट्ठा होकर चारों तरफ से। तो ये हम कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऊपर बताया जाता है कि हम लोग तो हंगामा कर रहे हैं, आज प्रमाणित हो गया है, आज बदमाशों ने बता दिया कि सारा मांस साहिबाबाद जाता है, तो वो भी हमने कहलवा दिया क्या? तो ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया जाएगा कि अधिकारी जिस तरह से ऊपर जा करके अपनी नौकरी बचाने के लिए और गो तस्करों से करोड़ों रुपए लेकर के ऐसा नीचता का जघन पाप कर रहे, इनको भी और इनको संरक्षण देने वालों को, जो नेता भी हैं चाहे वो अधिकारी हैं, सबको याद रखना 1 साल के अंदर अंदर नष्ट हो जाएंगे। इनके घरों में ऐसी भयानक आपदा आएगी कि इनके कीड़े पड़ जाएंगे, इस तरह का पाप कर रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार समाजवादी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के कुछ कार्यकाल के अधिकारी हैं जो इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इस पर आप ये किस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं? आप बताइए, योगी जी संत हैं, गायों की इतनी सेवा करते हैं और वहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, तो ये क्या जो लोग अधिकारी सही ईमानदार अधिकारी हैं, क्या वो गाय काटने का पैसा ले सकते हैं? सपने में सोच सकते हैं क्या? कोई भी थोड़ा भी हिंदू है, तो मैंने पहले भी मांग की थी, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि जितने भी कप्तान हैं पुलिस के, जितने और डीएम, जो लोग कमिश्नर, जो मांस खाने वाले मांसाहारी जो हैं, क्योंकि उनको दया नहीं होती, करुणा नहीं होती, उनका प्रवृत्ति राक्षस हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ कप्तान की, डीएम की और कमिश्नर्स की, ये तीनों हैं और ये किए पूरे सिस्टम शासन को चलाते हैं। अगर ये जिस दिन जो शाकाहारी हैं, सात्विक हैं, भगवान को मानने वाले हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जिस दिन ये बैठ जाएंगे और ये सारे राक्षस जो मांस खाते हट जाएंगे, उस दिन रामराज आ जाएगा। और मेरा चैलेंज है, इस बात को मैं, भविष्यवाणी है शंकराचार्य जी, कृपात्री जी महाराज की भी और स्वामी माधवाश्रम जी से लेकर के तमाम शंकराचार्य या किसी पीठ के, जिस दिन गाय की बूंद जमीन पर गिरना खून की एक बंद हो जाएगी, गाय कत्ल बंद हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, 2 साल नहीं लगेंगे। ये इतना बड़ा तंत्र है। उत्तर प्रदेश में गाय कटनी बंद हुई, पिछले लगभग 8 साल के शासनकाल में 6 साल तक गाय कटने का बहुत एकाध रेयर केस आता था। उत्तर प्रदेश आगे निकल गया सबसे, और अब दोबारा से एक पाप शुरू हुआ, देख रहे चारों तरफ क्या हालात है। तो ये बात सिद्ध है और मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी से हम मिलकर के पूरे प्रमाण के साथ जाएंगे, उन्हें बताएंगे, और ऐसा अधिकारी एक भी नहीं बचेगा। जो मांस खाने वाले अधिकारी हैं खासतौर से, वो ऐसे पदों पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आदमी मांस खाता है उसके अंदर वो जो एक तामसी वर्ती आती है, वो राक्षस हो जाता है, और उसके लिए फिर गाय और भैंस में कोई अंतर नहीं होता, मुर्गा बकरे में। तो चलिए, हमारे साथ विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, साक्ष्य के साथ होगी, और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कराएंगे भी, करेंगे भी, और ऐसी इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, लोनी से।